नमस्कार, आप देख रहे हैं btvlive.in। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल बिहार के 16 जिलों के 71 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए और सवाल यह है कि इस 71 सीटों में से कितनी सीटें किसको आ रही है। मेरा यह मानना है कि भले ही अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, कई तरह के अनुमान सामने आ रहे हैं, तो जोखिम लेने जैसा होगा अगर हम महागठबंधन की बात करें या फिर हम कोई आकलन करें कि महागठबंधन को इतनी सीटें आ रही हैं, एनडीए को इतनी सीटें आ रही हैं। तो सीटों की संख्या को लेकर कोई आकलन करने का जोखिम हम नहीं ले सकते, लेकिन हम पूरी रिपोर्ट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल कल जो मतदान हुआ है 71 सीटों पर, उस पर बिहार की सियासत, उसकी वजह से बिहार की सियासत और उसके समीकरण पर क्या असर पड़ेगा और इन 71 सीटों में पलड़ा किसका भारी है। हम संख्या पर जरूर बात नहीं करेंगे, लेकिन हम ये जरूर करेंगे कि पलड़ा किसका भारी है और क्यों भारी है। तो आप जानते हैं, दरअसल कल जिन 71 सीटों पर, 16 जिले के 71 सीटों पर मतदान हुआ है, वोटिंग हुई है, उसमें से ज़्यादातर सीटें जेडीयू की थी, बीजेपी की सीटें कम थी। और नीतीश कुमार को लेकर बिहार में एक परसेप्शन यह है कि उनके खिलाफ नाराज़गी है, उनके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, कई जगहों पर ये दिख भी रही है। तो चूंकि जेडीयू की ज़्यादा सीटें थी कल 71 सीटों में से, या उनका मुकाबला सीधे आरजेडी से था, तो जहाँ जहाँ इस विधानसभा चुनाव का समीकरण यही है, जो अब तक परसेप्शन सामने आया है उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ जेडीयू का मुकाबला आरजेडी से होगा, वहाँ आरजेडी का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि जेडीयू को लेकर नाराज़गी है, सीएम नीतीश कुमार को लेकर नाराज़गी है। तो जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन का पलड़ा भारी रहा है कल हुई वोटिंग में, तो ये दावा कुछ हद तक सही भी हो सकता है। हम ये दावा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने पहले ही कहा कि संख्या को लेकर हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते, लेकिन हाँ, इस आधार पर ये दावा किया जा सकता है और इस दावे में सच्चाई नज़र आती है कि चूँकि कल ज़्यादातर सीटें वैसी थी जहां जेडीयू के उम्मीदवार खड़े थे, और जहां जहां उनका मुकाबला आरजेडी से है, वहां वहां आरजेडी का पलड़ा भारी रहा है। ये बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। लेकिन इस पूरे समीकरण में चिराग पासवान का जिक्र भी ज़रूरी है। चिराग पासवान के बारे में कई तरह की बातें कही जा रही थी, लोजपा के बारे में कई तरह की बातें कही जा रही थी। जो आकलन किया जा रहा था वो आकलन गलत साबित हुआ है। कुछ सीटों पर एलजेपी के उम्मीदवार जीतते भी दिखाई दे रहे हैं और ज़्यादातर सीटों पर उन्हें इस लायक वोट मिले हैं कि वो जेडीयू के उम्मीदवार को हरा सकें। तो इसलिए भी ये अंदेशा जताया जा रहा है कि इन 71 सीटों में से ज़्यादातर सीटें महागठबंधन जीतेगी, क्योंकि एक तो जेडीयू लड़ाई में कमज़ोर है आरजेडी के मुकाबले इस बार, और इन 71 सीटों पर खासकर, और दूसरी तरफ चिराग पासवान, एलजेपी के 42 उम्मीदवार खड़े थे इन 71 सीटों पर, और जाहिर है इन 42 सीटों पर सबसे ज़्यादा उनका मुकाबला जेडीयू से ही है। एलजेपी भी जेडीयू के खिलाफ ही अपने उम्मीदवार खड़ी की है। तो 5 सीट ऐसे हैं बिहार विधानसभा में जिसमें एलजेपी ने अपने उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ भी खड़े किए हैं। लेकिन कल जिस तरह से 71 सीटों पर मतदान हुआ है, वोटिंग हुई है, उसमें एलजेपी के भी 42 उम्मीदवार थे। जाहिर है ये सारे उम्मीदवार सबसे ज़्यादा उम्मीदवार जेडीयू के खिलाफ ही होंगे, तो ये भी एलजेपी के जो उम्मीदवार होंगे वो भी खेल बिगाड़ रहे हैं जेडीयू का। दूसरी तरफ आरजेडी मजबूत दिख रही है इस लड़ाई में, कम से कम जेडीयू के सामने मजबूत दिख रही है, क्योंकि एक परसेप्शन है और ज़मीनी स्तर पर एक सच्चाई भी सामने आ रही है कि बड़ी नाराज़गी है सीएम नीतीश कुमार को लेकर, बहुत नाराज़गी है। चाहे जेडीयू का दावा जो हो, एनडीए का दावा जो हो, बीजेपी का दावा जो हो, नीतीश कुमार अपने काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन बहुत नाराज़गी है, और इस नाराज़गी का फ़ायदा एलजेपी को भी मिलता दिख रहा है और इस नाराज़गी का फ़ायदा आरजेडी को भी मिलता दिख रहा है। लेकिन एलजेपी पूरी नाराज़गी को पूरी तरह से भुना लेगी और ज़्यादातर सीटों पर जीत दर्ज करेगी, ऐसा नहीं है। कई सीटों पर यह देखा जा रहा है कि आरजेडी को इसलिए भी फ़ायदा मिलता दिख रहा है क्योंकि एलजेपी खेल बिगाड़ रही है जेडीयू का, एलजेपी खेल बिगाड़ रही है सीएम नीतीश कुमार का। तो कुल मिलाकर
अ, गणित ये है, कल जिन 71 सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें वाकई महागठबंधन का पलड़ा भारी है। हालांकि कितनी सीटों पर महागठबंधन आगे निकल रही है, कितनी सीटें महागठबंधन जीत रही है, संख्या को लेकर कोई भी भविष्यवाणी, कोई भी प्रेडिक्शन गलत साबित हो सकता है, जल्दबाजी साबित हो सकती है। क्योंकि इस बार न सिर्फ, बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि न सिर्फ बिहार में होने वाले विधानसभा के चुनाव अलग परिस्थितियों में हो रहे हैं, बल्कि अलग समीकरणों के साथ भी हो रहे हैं और कई चीज़ें समझनी बहुत मुश्किल है। बिहार का समीकरण एकाएक बदल गया है। उपेंद्र कुशवाहा अलग चुनाव लड़ रहे हैं, चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ रहे हैं, पप्पू यादव का अपना एक अलग मोर्चा है और महागठबंधन और एनडीए तो आपस में लड़ ही रहे हैं। दोनों के बीच सीधा मुकाबला तो दिख ही रहा है। तो कुल मिलाकर गणित ये है कि कल जिन 71 सीटों पर वोटिंग हुई है उन 71 सीटों में महागठबंधन के पास ज़्यादा सीटें जाती दिख रही है। संख्या कितनी होगी ये 10 नवंबर को ही पता चल पाएगा कि उन 71 सीटों में से महागठबंधन ने कितनी सीटें जीत ली हैं। और दूसरी बात कि चिराग पासवान के सभी उम्मीदवार, एलजेपी के सभी उम्मीदवार भले ही न जीत रहे हों या फिर ज़्यादातर सीटों पर हार रहे हों, लेकिन उन्हें इस लायक वोट मिल रहे हैं कि वो जेडीयू का खेल खराब कर सकें, वो जेडीयू के उम्मीदवार को हरा सकें। तो कल की वोटिंग का ये दो बड़ा गणित निकल कर सामने आ रहा है। और चिराग पासवान चूँकि जेडीयू का खेल बिगाड़ रहे हैं, जेडीयू जहाँ जहाँ जेडीयू का मुकाबला आरजेडी से है वहाँ आरजेडी मजबूत इसलिए है क्योंकि सीएम नीतीश कुमार को लेकर नाराज़गी है, तो इसकी वजह से भी आरजेडी को फ़ायदा मिलता दिख रहा है। और आरजेडी कल 71 सीटों में से ज़्यादातर सीटें जीतती दिखाई दे रही है। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बिहार चुनाव को लेकर जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।